4 साल उत्तर प्रदेश बेहाल बेहाल। बीजेपी में एक भी कुत्ता अगर बचा हो जो बंगाल ना गया हो तो मुझे बता दो। सर आप भी तो कहते बंगाल। अच्छा सुनिए 4 साल बेमिसाल योगी सरकार कह रही है। 4 साल उत्तर प्रदेश बेहाल बेहाल बेहाल। सुनिए, बेटियों की हत्या हो रही है, किसान के गन्ने का पेमेंट नहीं, किसान का धान आधे रेट में बिक रहा है, और रात को 2 बजे बेटियों की डेड बॉडी माँ बाप को नहीं दी जाती, केरोसिन डाल के जला दी जाती हैं, शमशान घाट से घरों को लाश आती हैं, घर घर ट्रेन जाती हैं सवारी लेने, और इससे बेहाल क्या उत्तर प्रदेश होगा। एयरपोर्ट 50 नए मेडिकल कॉलेज ये दिखाई नहीं दे रहा। बता कौन से प्रदेश में बना है, दिखा एक मेडिकल कॉलेज। अरे जिले का नाम बताओ। जेवर एयरपोर्ट है, आपने मेडिकल कॉलेज बोला। हाँ, बता कौन से जिले में बना, कानपुर में है? बना है, लखनऊ कानपुर में। कौन सा बना है, नाम और बता दे। अडानी एयरपोर्ट है या अंबानी मेडिकल कॉलेज है, बताओ, या रामदेव कॉलेज है। बहुत बहुत ठीक है सर। आइए सरदार जी, आइए लाइन पे। बीच में रुकिए। अच्छा सुनिए, क्या लग रहा है कि लगातार जिक्र कर रहे हैं, लगातार प्रोटेस्ट भी चल रहा है, इससे कुछ इजाफा हो पाएगा, रद्द हो पाएगा ये बिल? देखिए, आप ये मत बोलोगे हो पाएगा, करेंगे। लिख लो कि ये बिल भी वापस होगा और एमएसपी पे गारंटी का कानून भी बनेगा, वरना या तो देश में किसान रहेगा या ये सरकार रहेगी। नरेंद्र जी, करीब 4 महीने आपको हो गए हैं आंदोलन करते हुए गाजीपुर बॉर्डर पर। आम जनता को क्या मिला है, किसानों को क्या मिला है इस आंदोलन से? किसानों को ये मिला कि जो देश के अंदर नफरत फैली थी हिंदू मुस्लिम की, वो आज एकता हुआ। कैसी बात कर रहे हैं? रास्ता में इसको मंदिर में पानी नहीं पीने दिया मुस्लिम लड़के को। किसको? मुस्लिम लड़के को। अरे आप उस मुस्लिम की बात कर रहे हो, उसी मंदिर में हिंदू पत्रकार गया, वहाँ तो गुंडे रहते हैं, उस पत्रकार को भी मारा गया, वो तुम्हें याद नहीं आया? तो कहाँ एकता हुई है? तो क्या, अगर एक नालायक किसी को पीटता है, आप यहाँ जाके देखिए, यहाँ के लंगर मुस्लिमों के चल रहे हैं, कितने मुस्लिम यहाँ है। तो कौन लोग हैं फिर वो ऐसा जो काम कर देते हैं? देश के गद्दार लोग होंगे, देश में नफरत फैलाने वाले होंगे, और कौन हो सकता है? नरेंद्र जी, गौतम बुद्ध नगर में गांव है बिसाड़ा, हाँ, वहाँ पे 1 लाख हत्याकांड हुआ था और हिंदू मुस्लिम हुआ था बड़े पैमाने पर सपा सरकार में। उसी बिसाड़ा गांव में बीजेपी के नेताओं को बाहर निकाल दिया गया ग्रामीणों के द्वारा। एकदम से हवा कैसे बदली है? अब धीरे धीरे समझ गया देश का नागरिक कि हमें 70 साल से यो बीजेपी ने कुछ नहीं दिया सिवाय नफरत के, कि हिंदू मुस्लिम। अब देश का नागरिक सोच के रहा है, ना हम धर्म पे लड़ेंगे, ना हम जाति पे लड़ेंगे, हम अगर लड़ेंगे तो अपने अधिकारों पे लड़ेंगे। वो जो बिसाड़ा गांव है, वहाँ योगी जी ने भी बड़ी पंचायत करती 2019 में, और पूरा ठाकुर बेल्ट गांव है वो। आखिर ये विरोध करने वाले एकदम से कौन लोग आ गए? क्यों भाई, भाइयों का। एक बात तो बता, जिन्हें तुमने अभी जाति में ले गए, ठाकुर ले गए, ठाकुर इस देश के वासी नहीं है? और ठाकुर, अगर वे ठाकुर हैं तो बस बीजेपी के हैं। किसने कहा? 84 गाँव बोला। 84 गाँव में किसने कहा वे सारे बीजेपी के हैं? वो तो देशभक्त लोगों में भी है। बिजनौर में बीजेपी के नेताओं को नहीं घुसने दिया, गांव में काले झंडे लगाए गए हैं, बाकायदा विरोध हुआ है बड़े पैमाने पर किसानों द्वारा। भैया तुम लोग, ये बीजेपी वाले हमारे गले में फांसी का फंदा डालेंगे तो हम इनके फूल डालेंगे। जो भी बीजेपी का है, जब तक किसान की मांग पूरी नहीं हो जाती किसी भी गांव में घुसने नहीं देंगे। ऐसा ओपन चैलेंज है। अरे तुम बीजेपी नेताओं की बात कर रहे, हमने तो बीजेपी का मुख्यमंत्री जमीन पे भी नहीं उतरने दिया। तुम क्या बात कर रहे हो? हरियाणा में किसान आंदोलन चल रहा है पूरे दिल्ली एनसीआर में, दिल्ली के बॉर्डर्स पर 4-5 राज्यों में चुनाव है, कितना असर डाल पाएगा ये आंदोलन? देखिए, इस समय बैलेट पेपर से आज कराओ, ईवीएम से नहीं, सुपड़ा साफ। ईवीएम तो इनकी फिट है। देश के अंदर ईवीएम का हर व्यक्ति को विरोध करना पड़ेगा। ईवीएम हटाओ, बीजेपी भगाओ।
लेकिन मोदी जी कह रहे हैं कि सोनार बंगला कर देंगे बंगाल में, खेला हो बे, नए शब्द आ रहे हैं वहाँ पर, बीजेपी दबाव बना रही है दीदी पर। तो हम भी पूछ रहे हैं कि पहले महिलाओं को 33% आरक्षण देने की बात कर रहे हैं, और पूरे भारत में एक महिला मुख्यमंत्री है, और उसको हटाने के लिए बीजेपी में एक भी कुत्ता अगर बचा हो जो बंगाल ना गया हो तो मुझे बता दो। सर आप भी तो गए थे बंगाल, आप भी तो गए? नहीं, मैं नहीं गया। किसान तो गए हैं ना। अरे किसान क्या करने गए? किसान अपने किसानों से ये कहने गए कि जो नेता तुम्हारे द्वारे आए उससे पूछना कि मेरी एमएसपी क्यों नहीं मिलती है। क्या ये अपराध है? क्या ये प्रचार कर रहे हैं क्या किसान भी अपने जाकर किसी पार्टी के लिए? देखिए, मैं फिर कहता हूँ, अगर इन नेताओं ने इतना विकास देश का किया है और इतना इनका प्रचार ठीक है, और देश को इन्होंने सारे को सोना बना दिया, सोनार बंगला बनाएंगे कि वो उत्तर प्रदेश हीरा हो गया, हरियाणा कोहिनूर हो गया, तो इन्हें प्रचार की जरूरत क्या? बताइए। और देश का सबसे बड़ा नाश करने वाला ये मोदी है। क्यों? कि भाई एक बात बताओ, उत्तर प्रदेश का चुनाव तो नेता चुनाव लड़ेंगे, यो प्रधानमंत्री देश का है या बीजेपी का? पहले आप बताओ आप। देश का है, लेकिन जब ये मंच पे खड़ा होता है तो इसके यहाँ बीजेपी का लोगो क्यों लगता है? बताइए आप। और उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का पैसा बर्बाद करने पे लगा हुआ है, सरकारी विमान से वहाँ प्रचार करने जाता है। किसने ऑर्डर दिया? कहाँ है चुनाव आयोग? संज्ञान क्यों नहीं लेता? सर फिर से जो कोरोना की सुगबुगाहट शुरू हो गई है, क्या किसानों पर दबाव बनाया जा रहा है इस तरह से? देखिए, अगर किसी ने कोरोना के नाम पे किसान को छेड़ने की बात की तो क्रांति आएगी देश में। वैक्सीन नहीं लगवाओगे? हैं? वैक्सीन की क्यों लगवाएं? किसी एक किसान को कोरोना बताओ। राकेश टिकैत जी ने कहा है कि जिस तरह से टिकरी बॉर्डर पर वैक्सीन का वहाँ पर कैंप लगाया जा रहा है, वैसे गाजीपुर बॉर्डर पर लगा ले, तो हम क्या मना कर रहे? लेकिन सरकारी डॉक्टर आए, ये ध्यान रखना। क्यों? कि कोरोना में अगर किसी ने बचाया है देश को तो इन सरकारी डॉक्टरों ने बचाया है। आनंद जी, एक डीएम है मध्य प्रदेश में, उन्होंने 2 डोज ले ली थी कोरोना की, उसके बावजूद वो जो संक्रमित हो गए कोरोना से। देखिए, अब इसका असली पता चला कि ये फर्जी दिखावा कर रहे, डोज नहीं लग रही इनका किसी का। या तो उस कंपनी को बैन करो कि जब तूने कोरोना की दवाई दी तो इसको कोरोना हुआ क्यों, या जांच करो कि उसके कोरोना की डोज लगी भी थी या मोदी की तरह फर्जी सुई लगा के दिखा दी। फर्जी लगाई उन्होंने सुई? हाँ। आपको विश्वास नहीं है पीएम साहब? बिल्कुल भी नहीं है भाई साहब। एक कहावत है कि तत्ते तवे पे भी बैठ जाए तब भी मैं मोदी का विश्वास नहीं करता। फिर किससे करते हो? है? फिर किससे करते हो? अपने देश के किसानों का, देश के मजदूरों का, हिंदू का, मुस्लिम का, सिख का, ईसाई का, सबका करूंगा। पर ये जो राजनेता बैठे इनका किसी का विश्वास नहीं। ये होली आ रही है, किसानों ने क्या तैयारी कर रखी है गाजीपुर बॉर्डर पे? होली यही खिलेगी, यही खिलेगी, और शाम को होली जलेगी, और सुबह अपनी मिट्टी, खेत की मिट्टी से हर किसान होली खेलेगा। है? किसान होगा, देश का किसान होगा।